I've written CAT 2024. What next? Interview procedure क्या है? If I get shortlisted, how will I come to know that I get shortlisted? Where will I see my result? क्या होगा? कैसे स्कोर कार्ड है? Okay, relax. I know you have all of these questions in your mind and probably many other questions, right? My name is Stuti and I welcome you all to the official YouTube channel of CH Edgemakers. आज इस वीडियो में we will be discussing admission procedure क्या है, eligibility verification के लिए क्या करना होगा, if I belong to this category मुझे क्या करना है, if I belong to the other category मुझे क्या करना है, जो हमने details registration form में fill करी थी regarding the certificates, degree, percentage, CGPA, etc. उसका क्या करना है, will I be required to take that to the interview procedure, right? Do not worry, we shall be discussing everything right here in today's video. So let's start. 2024. Let's see इसके दूसरे details क्या है. So for example, अगर results की बात करें, so results will be tentatively available starting from the second week of January 2025. कौन सी वेबसाइट पे? CAT वेबसाइट पे. So आपको उस पे अपडेटेड रहना है. The list of candidates जो कि शॉर्टलिस्ट होते हैं वो हर IIM अपनी अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं. So you will have to go to the individual website and then check the list of the shortlisted candidates. Criteria हर IIM का वैरी करता है, सेम नहीं रहता है, राइट? सो रिस्पेक्टिव IIM के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या क्राइटेरिया रखते हैं आपको शॉर्टलिस्ट करने का. उसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप उनकी एडमिशन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं ऑफ रिस्पेक्टिव IIMs टू रीड अबाउट दैट इन डिटेल. कीप योरसेल्फ अपडेटेड. ऑलराइट, एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो एज आई सेड हर IIM का डिफरेंट क्राइटेरिया होता है. कुछ लेते हैं GD, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू, दैट इज PI, एंड WAT, द राइटिंग एबिलिटी टेस्ट. एवरी IIM विल हैव इट्स ओन क्राइटेरिया. आपको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है. Also, IIM decides and shortlists the candidates on the basis of different criteria like gender, your diversified academic record, your performance in the academics, if you have work, then work experience, the relevant work experience, etc. So different criteria होते हैं. उनके evaluation parameters भी कितना वेटेज वो किस पैरामीटर को देते हैं हर IIM अलग अलग वो करता है, राइट? दे हैव देयर ओन प्रोसीजर. सो अकॉर्डिंगली एडमिशन प्रोसेस उनका वैसे फॉलो होता है. हमें कैसा पता लगेगा? वंस वी गो टू द इंडिविजुअल वेबसाइट ऑफ द IIM एंड वी चेक द एडमिशन प्रोसीजर. ऑल राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट पर. एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन. अगर आप शॉर्टलिस्टेड है इंटरव्यू IIM के इंटरव्यू के लिए, as mentioned, कैसे पता लगेगा? Once we go to the IIM website, and if you are in the shortlisted list, then आपको ये सारी चीज़ें abide by करनी पड़ेंगी. So for example, marksheets and degree certificate. आपको सारी marksheets attested form में submit करनी है, right? कब submit करनी है? At the time of इंटरव्यू, राइट? अब आप किसी प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, राइट? इंटरव्यू के लिए तो सबमिट करनी है. अब आप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, देन व्हाट डू यू हैव टू डू? आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स ऑफ ऑल द ईयर्स एंड सेमेस्टर्स along with their attested copies. Please remember, please be very careful about this. Attested copies के साथ आपको सबमिट करनी है when at the time of enrollment, at the time of joining the program, right? So we have to remember this as well. Let's move ahead. Reservation category requirement. अब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, सो नॉर्मल जो आपकी डिग्री है, सर्टिफिकेट्स हैं, परसेंटेज वाले, CGPA, वो आपको सबमिट करने हैं. इफ यू बिलोंग टू एनी ऑफ दीज कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉन क्रीमी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड PWD कैंडिडेट्स, तो आपको उसका ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट या फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना है. कहाँ पर करना है? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू अलॉन्ग विद आपके मार्कशीट्स एंड डिग्री सर्टिफिकेट, करेक्ट? यहाँ पर आपको इंटरव्यू के टाइम पे तो आपको फोटोकॉपी सबमिट करनी है. सो जनरल कैंडिडेट्स, यू हैव टू सबमिट योर डिग्री, percentage, certificate, mark sheets, etc. And for all these categories, you have to submit a photocopy at the time of interview. Mark sheets के तो करने ही हैं. Along with that, आपको ये disability certificate या फिर and original class certificate भी submit करने हैं, right? अब हम आते हैं जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है. जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स हैं
or equivalent, so whatever the criteria of calculating the marks is. And for other classes, SC, ST and PWD category, 45% is the criteria, right? Now, if you are shortlisted for the interview, then somebody who's appearing in the for the final year of bachelor's degree, somebody who's pursuing the final year of graduation, right, then they must show their original certificate, right, from the principal or registrar or director of the university, जो कि certify करेंगे that this particular candidate has obtained 50 marks, 50% or equivalent in case of general candidates, and 45% or equivalent in case of SC, ST and PWD. All right. नेक्स्ट पे चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ IIMs के लिए. अगर आप सिलेक्ट हुए हैं, जब आप प्रोविजनली प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, राइट, देन यू हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर द डेट विद जो IIM ने बताई हुई है, राइट. सो वो आपको सबमिट करना रहेगा. एंड एडमिशन तभी कंफर्म होगा जब आप आपकी ओरिजिनल मार्कशीट या फिर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ड योर ग्रेजुएशन डिग्री आप सबमिट करते हैं. करेक्ट. ऑल राइट. अगेन क्राइटेरिया सेम है. जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% एंड SC, ST, PW के लिए इट इज 45%. अच्छा, ये सब सबमिट करने की लास्ट डेट क्या है? प्लीज रिमेंबर, इट इज December 31, 2025. और अगर हम किसी भी रीजन के कारण ये सबमिट नहीं कर पाए हैं, देन देयर वुड बी द एडमिशन विल ऑटोमेटिकली कैंसल. हाउएवर, प्रोविजनल एडमिशन तभी भी कैंसिल हो सकता है जब अगर any IIM found out that there is some incorrect information given, कुछ गलत दिया हुआ है, आपने कुछ डेटा, फिगर, परसेंटेज कुछ भी गलत लिखे हैं, या फिर आपके क्लास सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट में कुछ भी इनकरेक्ट है, then they have the right to cancel your provisional admission. Right? So be careful about all of these things. If you have any doubt, any query, any other question which you think has not been addressed right now here in this video, then you can write down in the comments below and we will come up with the next video addressing all of those your questions. Alright guys, keep learning with CH Edgemakers. Aim, learn and achieve with us. Stay tuned.